आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रश्नावली 7.1 करवाऊंगा, यानी नियामक ज्यामिति का जो स्टार्टिंग चैप्टर है प्रश्नावली 1, उसका क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युगों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला में 3 क्वेश्चन था जिसमें 2 हम करवा रहे हैं। एक जो इजी है, चूंकि निगेटिव में था, वो हम करवा दे रहे हैं, और एक लेटर में था, वो मैं करवा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन जो नहीं करवाए खुद प्रैक्टिस करेंगे आप, लेकिन मैक्सिमम टोटल सवाल ही बना दे रहे हैं। देखिए, दूसरा यहाँ 5 है, 7 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है नियामक -1 थी। तो एक जो है x1, यहाँ x1 इजकल टू -5, y1 इजकल टू का हो जाएगा 7, x2 बराबर का हो जाएगा -1, y2 बराबर हो जाएगा 3। अब चूंकि d का सूत्र हम लोग पढ़े हैं बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र यही होता है। अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, x2 x1 का मान रखिए, तो -1 और घटाओ -5, इसका स्क्वायर और जोड़ y2, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी -1 और +5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा, 3 में से 7 गया तो -4। इसके आगे और बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यानी हो गया 16 + 16। ठीक है, यानी 32। यानी हो गया √32। इसको लिख सकते हैं 16 × 2, 16 का 4, 4×2 आया आंसर। देखिए, पहला का क्या कह रहा आंसर, 4√2 आ गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा ए बी और -AB, -A, -B। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, मैंने तीसरा एनसीईआरटी का पहला का तीसरा। एक है AB और दूसरा है -A -B, यही ना है, देख लीजिए एक बार। एक AB है और दूसरा कोऑर्डिनेट नियामक दिया हुआ -A -B। इसमें से ढूंढिए कि x1 कौन। तो x1 जो है A हो जाएगा, y1 का काम करेगा B, x2 जो हो जाएगा E -A, और y2 का काम करेगा बच्चों -B। दूरी सूत्र D बराबर का होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, -A, तो -A और -A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ का होगा -B, एक और घटाओ -B का होल स्क्वायर। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, -2A का होल स्क्वायर -2B का होल स्क्वायर, यानी 4A स्क्वायर हो गया प्लस 4B स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ A स्क्वायर जोड़ का हो जाएगा बच्चों B स्क्वायर। अब 4 तो रूट के बाहर होगा तो क्या हो जाएगा,
2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। मिला लीजिए, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। चलिए, इस तरह से बच्चों आपका पहला सवाल जो है क्लियर होता है। दूसरा कह रहा है संरेख बिंदु के बारे में। तो देखिए, संरेख बिंदु होता क्या है, जब 3 और 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा में होता है, देखिए ए बी सी, मान लो 3 को पॉइंट लिया एक सीधी रेखा में। तो जब 3 बिंदु, तो बिंदुओं बोलेंगे, यानी 3 बिंदुओं है कि नहीं, एक से अधिक बिंदु तो बिंदुओं हो गया, एक ही सीधी रेखा में हो, कम से कम 3 से अधिक भी होगा तो चलेगा। तो जब 3 बिंदुओं एक ही सीधी रेखा में हो स्थित, तो वह बिंदु क्या कहलाता है बच्चों, संरेख बिंदु कहलाता है। और इसका जो है नियामक ज्यामिति में संरेख दिखाने का एक शर्त होता है, यानी संरेख दिखाने के लिए, सोचो ए से बी की दूरी, तो क्या हो गया ए बी, और बी से सी की दूरी तो क्या हो गया बी सी। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा में हो तो ए से बी का डिस्टेंस निकालिए, बी से सी का डिस्टेंस निकालिए, और यदि ए सी के बराबर हो जाए, ए बी प्लस बी सी का यदि योग ए सी के बराबर हो जाए, ए सी डिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे, इस कंडीशन यदि अगर फुलफिल हो जाए, यह शर्त संरेख दिखाने के लिए ये शर्त है। अगर पी क्यू आर रहेगा, अगर यहां पर बिंदु हो जाए पी क्यू आर, तब पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर के बराबर हो जाएगा। बिंदु कोई भी लिया जा सकता है तो यही शर्त है। अगर एक कंडीशन यदि आपको ब्रेन में नहीं है बच्चों, तो आप संरेख नहीं दिखा पाएंगे, है ना, यानी संरेख करने के लिए यही कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आता है तीसरा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना 3 को नियामक दिया हुआ कि नहीं संरेखी है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां क्या है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 5, बी का दिया हुआ है 2 3, और सी का दिया हुआ है बच्चों 2, -1 है कि नहीं। अब ए बी निकालिए, हम क्या बोला था, 3 को बिंदु दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए बी निकालिए, ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सोचो, ए बी जब निकालेंगे तो ए का जो नियामक है, एक x1 y1 का काम करेगा, एक x2 y2 का काम करेगा। तो यहां पर सोचो x2 कौन, दो -1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 जो है x1, 5 जो है y1, x2 y2, तो y2 के जगह पर 3 -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि एगो x1 तो एक y1, x2 तो एक y2, 1 का स्क्वायर यहां पर -2 का स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों 1 और +4, कितना आया √5। अब चलो BC निकालो BC, इसमें भी वही सूत्र, तो BC में x1 y1 का काम करेगा, और C x2 y2 का काम करेगा। तो BC निकालेंगे
तो क्या होगा, -2 घटाओ -2 का होल स्क्वायर, और -1 घटाओ -3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर। 16 प्लस 16 यानी 32। इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2, 4√2 आ गया। चलिए नेक्स्ट जो है AC निकालेंगे। AC, तो AC में x1 का काम कौन करेगा? चाहे पहले कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। AC, A का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 5 -2 -1, 1 5 1 5 -2 -1। सोचो x1 का काम करेगा, y1, तो यहाँ का हो जाएगा x2, का हो जाएगा बच्चों y2। देख लीजिए, अब AC निकालेंगे। AC निकालेंगे तो वही सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए कभी भी कोई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालिए तो उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 का काम करेगा, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, जो नियामक होगा, वो आपको x2 y2 का काम करेगा। क्लियर? तो अब चलिए AC का जो मान निकालें, तो यहाँ पर क्या है, -2 घटाओ -1 का होल स्क्वायर, और y2 तो -1 -5 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया बच्चों, 9 36, 9 6 15, हाथ 1 45। तो इसको अगर हम फैक्टर के रूप में निकालते हैं तो 15 या 45 नहीं आ रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ AB प्लस चलिए अभी यहाँ के बाद अब AB प्लस BC निकालते हैं, तो AB कितना था, AB था √5 और 4√2 था, BC √5, यहाँ √5, और यहाँ पर 4√2, जबकि AC का मान कितना है, √45। तो लिखाएगा क्योंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, अतः संरेखी नहीं है। क्लियर? अगर AB जोड़ BC का सम AC के बराबर आ जाता तो कहते कि आपका संरेखी है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। चलिए नेक्स्ट, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए माना कि A 5 -2, B 6 4, और C क्या ले लिए, 7 -2। अब चलिए अब AB निकालिए। AB निकालेंगे, तो AB निकालेंगे बच्चों, मैं क्या बोला था कि AB निकालिएगा तो 5 जो है x1 का काम करेगा और -2 y1 का काम करेगा, ये x2 और ये y2 का काम करेगा। तो चलो 6 घटाओ 5 का होल स्क्वायर,
और जोड़ 4 घटाओ पहले से -2 है, 6 में से 5 गया, 1, 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, 1 + 6 का स्क्वायर, 1 + 6 × 36 यानी √37। ठीक है, BC निकालिए। अब BC, जब BC हम लोग निकालेंगे तो BC निकालेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट कौन आ रहा, B, दूसरा नियामक कौन आ रहा, C। तो BC निकालेंगे तो 6 जो है x1 का काम करेगा, 4 y1 का काम करेगा, 7 x2 का काम करेगा। ही कोई भी दो को हम नियामक लेंगे और उसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो पहल का x1 y1, इसलिए मैं बार बार जो है x1 y1 नहीं लिख रहे हैं। ये दिमाग में चलना चाहिए आपको कि अगर BC निकाल रहे हैं तो 6 जो है x1 और 4 y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, और ये तो दूरी सूत्र तो जानिए रहे हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 7 घटाओ 6 होगा, जोड़ -2 घटाओ 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर -6 का स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, 1 + 36 यानी कितना आ गया, √37। चलो, तथा AC। अब AC निकालिए तो A और दूसरा का नियामक कौन ले रहे हैं, C। तो A में A जो है x1 y1, C x2 y2 का काम करेगा, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या होगा, 7 में से कौन घटेगा, 5, जोड़ फिर सेकंड -2 घटाओ, ठीक है ना, 7 में से 5 गया, AC है ना, 7 घटाओ 5 यानी क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है -2 और -2, यहाँ पर तो हो जाएगा प्लस, तो हो गया बच्चों 4 जोड़ 0 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। तो अब देखिए AC, आपको 3 को तो निकाला मैं, तो जिसमें कह रहा है कि AB और, देखो AB और BC 2 को बराबर है, यानी अगर हम रखते हैं यहां पर A तो कितना है, √37। अगर हम यहाँ पर A करते हैं तो √37 आ रहा है कि नहीं, बढ़िया से कर दे रहे हैं। यहाँ पर BC, तो A भी कह रहा कि √37 हो रहा है, तो AB और BC 2 को भुजा तो बराबर हो गया, और तीसरा क्या कह रहा है, 4 यानी 2 आ गया, ये 2 यूनिट कह रहा है, तो 2 भुजा तो बराबर हो रहा है कि नहीं, और यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं। देखिए
हम डायरेक्ट यहां लिख सकते थे, लेकिन बच्चों के अंदर में दिमाग में होगा कि से ऐसी एक और भुजा भी तो निकल सकता है ना। तो देखिए तीसरा भुजा क्या है, तो इसमें ई वाला और ई वाला दो का हो गया बराबर। और यदि एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजा बराबर होल है ए बी और बी सी। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा, हाँ यही होगा आंसर कि समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, पांचवा। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, यहां पर कॉमा हो जाना चाहिए, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। इसका मतलब सहमत नहीं है मैंने चमेली को दिमाग में है कि ए वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब सोचो, ए का कोऑर्डिनेट देखिए कहां है, इधर से 3 और इधर से 4। चित्र से बिंदुओं ए बी सी एवं डी का नियामक लेने पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों कि फिगर से, चित्र से आपको ए बी सी डी का नियामक लेना होगा। तो ए का नियामक कितना, 3 4। बी का देखिए, बी 6 पर है, देखिए 6 के सामने यहां है 7 पर, तो एक्स का मान 6 यूनिट, क्योंकि वाई अक्ष का काम करेगा ई, ऊपर वाला वाई अक्ष का, और हॉरिजेंटल जो है क्षैतिज जो है एक्स का काम करेगा। जो क्षैतिज है भुज का काम करेगा, और जो खड़ी रेखा है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, स्तंभ, है कि नहीं। तो आपका 6 पर बी 7 है, यानी बी का जो है मान यहां 6 और यहां 7। सी का मान ढूंढिए, इसमें से 9 के सामने सी है, और ऊपर जो है 4 पर, देखिए 4 के, यानी सी का नियामक कितना मिलेगा बच्चों, 9 4। और डी का नियामक कितना हो गया, ये देखिए, तो डी क्या है, 6 और 1 6 1। अब देखो इसमें ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना है। इसमें क्या निकालना है, तो ए बी निकालेंगे, तो देखो तो ए बी, तो ए बी, तो ए बी में ए जो है उसका क्या होगा, x1 y1, और बी का नियामक क्या हो जाएगा, x2 y2। जब ए बी लेंगे तो ए का जो नियामक दर्शाएगा x1 y1 और बी दर्शावेगा x2 y2। बी सी लूंगा तो बी जो है वो x1 y1 दर्शाएगा और ये x2 y2। अगर सी डी लेंगे तो सी x1 y1 और डी x2 y2। जब डी ए लेंगे तो ई x1 y1। अगर हम ए डी लेंगे, ए को पहले लेंगे और डी को बाद लेंगे, तो ए x1 y1 होगा और डी x2 y2, यानी बाद वाला जो नियामक होगा x2 y2 का काम करता है, और जो पहले नियामक लेते हैं बच्चों वो x1 y1 का काम करता है। तो यहां पर देखिए 6 माइनस 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 4 गया 3, इसका मतलब कितना हो गया, 9 प्लस 9 यानी 18, यानी 9 गुने 2, तो कितना हो गया 3√2, यानी ए बी का मान कितना आ गया 3√2। अब बी सी निकालो,
बी सी बी का नियामक कितना दिया हुआ है बच्चों? 6 7 और सी का 9 4, 6 7 9 4, 6 7 9 4। तो बी सी निकालेंगे तो क्या होगा? 9 में से 6 जाएगा, 9 घटाओ 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर। कितना हो गया? 9। यहाँ पर 9 यानी कितना हो गया? 18। तो यहाँ पर 9 गुने 2, 3/2 आ गया। सी डी, सी डी सबसे पहले सी का कोऑर्डिनेट दल है 9 4। डी का कोऑर्डिनेट कितना है? 6 1। तो सी डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और जोड़ 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 गया -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी -3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 9 + 9 यानी हो गया 18। तो इसको लिख सकते हैं 9 गुने 2 यानी 3/2। अब निकालेंगे ए डी। ए का 3 4 था, और डी का मान था 6 1। चलिए एडी जब लेंगे तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ जगह 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 यानी 18। 9 गुने 2 3/2। चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, या डी ए भी निकालते तो वही दूरी, चाहे ए से डी जाइए चाहे डी से ए आइए, वही चीज निकलता। डी ए भी निकालेंगे तो वही आएगा। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। इसलिए कौन बोली थी? चमेली सहमत नहीं थी, इसका मतलब चंपा सहमत थी। चंपा सही है। चमेली को नहीं लगा होगा कि एक वर्ग है ना। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाली चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलिए यहां पर आपका जो है 4 4 नियामक दिया है। चारों नियामक को हम क्या मान लें? ए बी सी डी मान लेते हैं। माना कि पहला ए -1 -2, बी 1 0, सी -1 2 तथा डी माइनस। देखिए यहां पर बिंदु दिया हुआ नहीं है,
लेकिन कह रहा चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में चार को तो शीर्ष जरूर रहे होंगे ना, तो चारों शीर्ष को हम ए बी सी डी मान लिया। अब चलो ए बी, जब ए बी निकालिएगा तो ए प्रथम नियामक आ गया और बी कौन आ गया, द्वितीय। तो ये x1 y1 के काम करेगा तो ये x2 y2 का काम करेगा, यानी 1 घटाओ -1, 1 घटाओ -1 पूरा का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 का स्क्वायर होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस गुने माइनस प्लस, दो का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4, यानी कितना हो गया बच्चों, 8। 8 को लिख सकते हो ना रूट के अंदर, 4 गुने 2, यानी क्या आ गया, 2√2 आ गया। यानी ए बी का मान क्या आया, 2√2। बी सी निकालो, बी सी, अब बी सी, तो बी सी यानी बी प्रथम नियामक और सी द्वितीय, तो 1 0 का होगा x1 y1 ई x2 y2, यानी -1 घटाओ -1 घटाओ 1 स्क्वायर हो जाएगा, और 2 घटाओ 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 8, 4 गुने 2, यानी 2√2 आ गया। अब कौन बचा, सी डी, सी डी, तो सी प्रथम नियामक और डी द्वितीय, तो सी में ई x1 y1 ई x2 y2, यानी -3 घटाओ, -3 में से अगर -1 घटाएंगे तो -3, अब डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक ही चीज को सॉल्व करते करते इतना आप लोग कमजोर भी नहीं है। -3 घटाओ -1, तो -3 और -1 क्या हो जाएगा, +1, और 0 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो यहां पर -2 का होल स्क्वायर और यहां पर 2 का स्क्वायर, 4 + 4 8, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 2, यानी 2√2। अब कौन बचा, एगो डी है, ए बी चूंकि चतुर्भुज का भुजा है, शीर्ष है, ए बी सी डी, तो एक ए बी बी सी ए सी, ए सी तो डायगोनल होगा, ए सी निकालने की जरूरत तो है नहीं, यानी बाहर बाहर ऐसे रहा होगा कोई भी, ए बी सी डी, यानी सब क्या हो गया होगा, सब एक ही साइज के आ जाएगा। तो ए बी बी सी सी डी, अगर डी ए निकालिए या ए डी निकाल दीजिए, कुछ भी, डी ए निकालता हूं, उधर पिछले वाला में ए डी निकाला था, डी ए निकालता हूं, डी ए, पहले डी का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, डी का कोऑर्डिनेट कितना, -3 0, और ए का -1 -2, -3 0, और ए का कोऑर्डिनेट था -1 -2, -1 -2। देखिए इसके पिछले बार भी ऐसा ही क्वेश्चन था। हम निकाल रहे हैं डी ए डी निकालो या डी ए लो,
तो कौन होगा, ये x1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये x2 और y2, x1 y1 x2 y2। प्रथम नियामक बार बार बोल रहे हैं, वो x1 y1 होगा तो दूसरा का हो जाएगा x2 y2। और दूरी सूत्र जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों -1, यहां पर जोड़ -2 घटाओ 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा और 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यानी कितना हो गया बच्चों 8। इसको लिखेंगे 4 गुने 2 यानी 2√2। क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ए चारों बराबर है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी वर्ग होगा। इसके एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन क्या है, -353 1 0 3, -353 1 0 3। दूसरा जो है -3 5 और कितना है 3 1 0 3। 3 1 0 3, एक नियामक और होगा -1 4, एक -1 4 है। इसमें भी ए होगा, ये बी रहा होगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो ए बी निकालिए, तो ए बी निकालिएगा तो 3 घटाओ -3 का होल स्क्वायर जोड़ 1 -5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ का हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, 3 3 6 का स्क्वायर, और यहाँ 4 चौका का हो जाएगा 16, यानी 36 और 16, 6 6 12 हाथ वाला 1, 3 1 4, √52 हो गया, है कि नहीं। 6 6 12 3 1 4 1 5, VC निकालिए तो क्या हो जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर, 3 -1 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 9 और +4 क्या हो गया √13। सी डी लीजिए, सी डी यहाँ पर सी डी, तो सोचो -1 -0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 -3 का होल स्क्वायर, तो हो गया कितना -1 का स्क्वायर होगा बच्चों, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो 1 और
1 √2। एक बचा AD, AD लेंगे तो -1, 4 - 5, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 आएगा, 4 + 1 यानी क्या हो जाएगा √5। अब देखिए, सोचो कि √52 हो रहा है AB की लंबाई, AB अगर A से B जो है √52 यूनिट हो रहा है, BC जो है √13, CD जो है √2, और एक AD जो है की लंबाई आ रहा है कितना √5। अब सोचो, √52 का मतलब हुआ कि 2√13, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 13 चौका 52 यानी 2√13, और 13 तो 3 और मैंने लगभग 3 पॉइंट समथिंग के रूप में आएगा इसका, तो चतुर्भुज ही बनेगा ही नहीं, है ना। ये जो है कोई भी एक जो है फिगर ये बनेगा ही नहीं। देखिए, ये फॉर्म करेगा, चारों बिंदु बताइए, तो चतुर्भुज जो है यहाँ पे जो है फॉर्म नहीं कर पाएगा। जब ए बी लेंगे तो आपका 2√13 आ रहा है, BC लेंगे तो √13 आ रहा है, और CD लेंगे, है ना, तो √2 का मतलब का 1.414, और यहां पर हो जाएगा 2.4, तो सोचिए कि 1 यूनिट का लेंथ यहां पर, और AD जो है वो खिंचा गए नहीं, माने फिगर तैयार ही नहीं हो पाएगा। सोचो कि एक 2√13 का, एक √13 का, और तो फिगर ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें बोलेगा कि चतुर्भुज फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है एक्स अक्ष पर। तो सोचो, कार्टेशियन सिस्टम मान लो है ऐसे, तो इसी पर तो निकालने के लिए कह रहा है, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, है ना, और -2, तो सोचो एक्स अक्ष पर, तो यहां तो एक्स हो जाएगा और वाई का मान क्या हो जाएगा 0, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0,
और ये दो, एक्स का मान दो पॉजिटिव, वाई का मान निगेटिव, भुज का मान पॉजिटिव, वाई का मान निगेटिव, कहीं ना कहीं इधर रहा होगा। और वाई, एक्स का मान निगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव, है ना। कहीं इधर ले ली, इसी इसी क्वाड्रेंट में होगा, निगेटिव पॉजिटिव इसी सेकंड में आएगा, यानी -2 और 9। तो सोचो कि ई हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पहले से 2 5, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, और जो चाहिए उसको मान लेते हैं पी। तो कह रहा कि जितना दूर ई उतना ही दूर ई। माना कि एक्स एच पर बिंदु पी x0 है, क्योंकि एक्स एच पर वाई का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है, इसलिए यहां पर क्या एक्स का मान कुछ न कुछ रहा होगा ये अपना। अब जो है पी ए और पी बी दोनों क्या होगा, बराबर। प्रश्न से पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर। तो सोचो, पी ए का मतलब है पी ए फर्स्ट और ये सेकंड, तो 2 - x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि p को हम फर्स्ट मान रहे हैं, आई सेकंड नियामक, तो ई x1 y1, तो ई x2 y2, तो x2 - x का और -5 घटाओ 0 का स्क्वायर। यहां चलिए पी बी, तो पी बी ई x1 y1, तो ई x2 y2, यानी क्या हो जाएगा, -2 - x। माइनस कॉमन ले लो, तो 2 + x, ओ यहाँ 25 हो जाएगा, इक्यासी। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, 2 - x का होल स्क्वायर +25, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर, 81 हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। इसको तोड़िए तो कितना आ रहा है, a - b का होल स्क्वायर पर एक काम करेगा, 2 - x का होल स्क्वायर यानी कितना, तो a² +b² -2 × 2 × x +25, 2 का स्क्वायर +x², 2 × 2 × x और +81, है कि नहीं। अब चलिए, तो यहाँ कितना हो गया, 4 + x², पेज पलट रहे हैं, फोर +x² -4x और +25। देखिए 2 दूना 4,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, उधर क्या होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस क्या है 81 है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, E4 से E4 कैंसिल, और क्या हो गया -4x इधर आएगा तो -4x, उधर 81 और जाएगा इधर 25, तो -8x, यहाँ पर x 11 में 5 गया, 6 हो गया, यहाँ पर 7 में से 2 गया 5 हो गया, है कि नहीं। तो x का मान निकालेंगे 56/8, माइनस में 8 सत्ते 56, फिर x का मान आया -7, अतः बिंदु जो होगा -70 होगा। देखिए आंसर कितना देता है, -70 दे दिया। चलिए इस तरह से बच्चों एक बार फिर इस पर बोल रहे हैं, एक सच पर बिंदु ज्ञात करना था, तो एक सच हमको मालूम नहीं है कहां पर है, लेकिन एक सच पर y का मान 0 होता है। थ्योरी में मैं बताया हूं कि एक्स अक्ष पर y का मान यानी कोटि का मान 0 और y अक्ष पर भुज का मान 0, यानी y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। y का मान क्या होता है कोटि और x का मान क्या कहलाता है भुज। चलिए इस तरह से 7 सवाल जो है बच्चों आपका। चलिए नेक्स्ट 8वां क्या कहता है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए जब भी दो आपका नियामक दिया हुआ है तो उसमें से एक जो है x1 y1 तो दूसरा x2 y2 का काम करेगा, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर जो है P और Q के बीच की दूरी, क्योंकि PQ बराबर कितना दिया हुआ बच्चों 10 और PQ, तो इसमें x1 कितना 2, y1 कितना -3, x2 कितना 10 और y2 के जगह पर y, तो क्या हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 10। आगे चलिए 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, यहाँ y +3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब देखो ये रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक मैथ नहीं बनेगा, इसलिए रूट को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा वर्ग करना होगा। दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, y +3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ का हो जाएगा 10 दहिये 100, क्योंकि दोनों ओर वर्ग किए तो 10 का भी वर्ग हुआ होगा 10 दहिये 100। अब चलो y +3 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो 100 घटाओ का होगा 8 स्क्वायर, इधर सॉल्व कर रहे हैं, y +3 का हो जाएगा होल स्क्वायर 100 -64, y +3 का होल स्क्वायर 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यानी y +3 का होल स्क्वायर जो होगा बच्चों आपका क्या होगा 6 का स्क्वायर, तो y +3 का स्क्वायर। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, दोनों दने तो स्क्वायर ही है बच्चों,
दोनों में क्या है, स्क्वायर है, अतः आधार को समानता करने पर, क्योंकि घातांक समान है इसलिए आधार को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, समानता करेंगे, क्या हो जाएगा, y प्लस 3 बराबर का हो जाएगा 6, है कि नहीं। तो लेकिन एक चीज जानिए, यहां पर जानना क्या है कि निगेटिव -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज रूट चढ़ाते हैं, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ेगा। नियामक ज्यामिति है बच्चों, ये दिमाग जो है ये स्क्वायर है, इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, और प्लस माइनस दोनों के रूट में आता है। कैसे से देख लीजिए, y प्लस 3 जो होगा 6 होगा, जब y प्लस 3 बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 3, 3 आएगा, पुनः y प्लस 3 बराबर -6, तो y बराबर -6 माइनस 3 बराबर -9। यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहां पर देखो सिद्ध कर दे रहे हैं, y के जगह पर आप 3 लीजिए तो 3 और 3 कितना होगा 6, तो 6 छक 36 और 8 64, 10 आ जा रहा है उसका स्क्वायर रूट ही नहीं। और -9 लीजिए, -9 लेंगे यहाँ पर y के जगह पर, तो -9 में से 3 जाएगा, कितना होगा -6, 6 छक 36 प्लस फिर 64। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम लोग स्क्वायर इक्वेट कर रहे थे, नहीं, जैसे ही स्क्वायर हटावेंगे तो इधर क्या चढ़ेगा बच्चों, रूट, और जब स्क्वायर रूट चढ़ता है तो वहां पर आपका दो दो वैल्यू आता है, माइनस प्लस दोनों, है कि नहीं। यानी एक तरह से क्या हुआ, ये अ, हल निकल रहा, रूट हल। जब तो स्क्वायर के रूप में है तो उसके दो मूल निकलेंगे, तो अगर हम खाली लेते, अगर हम y प्लस 3 बराबर अगर हम 6 लेते तो एक ही हल ना मिलता। लेकिन हल जो है यानी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण का जब मूल निकालते हैं तो द्विघात समीकरण के रूप में आएगा ये, और द्विघात समीकरण का जो है मूल दो तो निकलेंगे ही, इसलिए यहाँ पर y का मान, और नियामक ज्यामिति क्या कहता है बच्चों कि गणितीय माध्यम से नियामक निकाला जाता है, तो यहाँ पर जो है y का मान आपका 2 निकलेगा। क्लियर। चलिए इसके बाद 9, चलिए 9 नंबर, Q01 बिंदुओं P5, -3 और R x 6 से समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। चलिए Q बिंदुओं से दोनों क्या है, समदूरस्थ है। Q एक बिंदु है, यहां पर 0 रहा होगा, यहां से कह रहा है कि एक बिंदु P है 5, -3, और एक बिंदु क्या है R x, 6। अब देखो यानी Q से P, क्योंकि QP जो है QR के बराबर, तो जब QP लेंगे Q x1 y1 का काम करेगा, P जो है x2 y2 का काम करे, QP यानी 5 -0 का होल स्क्वायर और -3 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा बच्चों, तो Q x1 y1 का काम करेगा और R x2 y2 का काम करेगा,
यानी x माइनस 0 का क्या होगा होल स्क्वायर, और 6 माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 25 और 4 चौका 16, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब जो है 6 5 11 तो 1 2 1 3 1 4 √41, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो बच्चों, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ 41 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 25, 41 माइनस 25 किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 11 से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना है 16, तो एक्स का मान लेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा 16, यानी कितना निकल गया +/-4। अब देखो एक्स का मान आपका 2 निकला, एक 4 1 -1, तो हमको क्या चाहिए पहले, अच्छा एक आंसर तो आ गया, अब चाहिए क्यू आर। तो क्यू आर यानी यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या रखेंगे +/-4, दोनों दोनों लेकर के चलेंगे। क्यू आर, क्यू है 0 1 और आर है अब 0 1 0 1, आर के जगह पर क्या हो जाएगा +/-4 6, तो क्यू आर लेंगे। अब देखो 4 में से 0 घटाओ या -4 में से 0 घटाओ, देखिए +/-4 है, तो 4 में से 0 घटाओ या -4 में से, दोनों है ना, यहाँ पर +/-4 दोनों में से अगर हम 0 घटाएंगे, यहाँ पर 6 -1, तो देखिए +4 में से 0 घटाओ फिर भी 4 का स्क्वायर आएगा, -4 में से 0 घटाते तो -4 का स्क्वायर क्या आता, वही आता। यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी 16, 5 5 25, 6 5 11 आता है 1 2 1 3 1, क्यू आर का मान देख लीजिए √41। अब कह रहा है पी आर, अब पी आर, तो पी का मान देखिए कितना है बच्चों, पी 5, -3, आर एक बार 4 लीजिए 6, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, क्यू 4 6 लेते, -4 6 भी लेते, दोनों के अलग अलग करके भी दिखाते हैं। तो पी आर 4 -5 का होल स्क्वायर, 6 +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो -1 का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर 1 प्लस 9 9 81, यानी 81 एक कितना हो जाएगा 82। फिर देखो पी आर कब, जब आर के जगह पर, पी के जगह पर कितना 5 -3 और आर के जगह पर -4, एक बार एक्स के जगह पर +4, एक बार एक्स के जगह पर -4 लिया हूं,
तो पी आर कितना होगा, -4 घटाओ -5 का क्या होगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 + 3 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 81 + 81, यानी 2 × 81 कर सकते हैं, तो 9√2 हो गया। इस तरह से बच्चों आप आंसर मिला लीजिए। 9√2 एगो 82 और √41 देख लीजिए आया कि नहीं। चलिए इस तरह से 9 सवाल क्लियर। 10वां क्या कहता है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना, बिंदु 3, 6 और इतना से समदूरस्थ हो। यानी मान लो कि पी एक ऐसा रहा होगा, एक्स, वाई, बिंदु ए 3, 6 रहा होगा और बी जो रहा होगा -3, 4। फिर से देखिए, बिंदु एक्स वाई, तो उसको हम पी मान लिया नियामक। ए क्या है, 3, 6, बी क्या मान लिया, -3, 4 है। दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं, यानी दोनों बराबर दूरी पर रहा होगा। दूरी सूत्र लगावेंगे तो पी ए लेंगे, पी ए या ए पी, ऐसे भी ले सकते हैं। एक बार वहां से यहां लिए थे, या ए पी और बीपी ले लेते हैं। अर्थात एपी बराबर हम बीपी लेता हूं। अब देखो, एपी तो ए को फर्स्ट माना और पी को सेकंड, यानी x1 y1 तो x2 y2 रहा होगा। जॉन नियामक को आप फर्स्ट मान लिए, वो x1 y1 होगा, और उसके बाद जो आएगा वो x2 y2 का काम करता है। यानी x1 y1 तो x2 y2, यानी क्या होगा, x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, y 6 का होल स्क्वायर। उसी तरह से देखो बीपी, तो बी हो गया क्या, फर्स्ट, यानी x1 y1 तो ई x2 y2, यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर और जोड़ y -4 का स्क्वायर। x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों दाने वर्ग करेंगे तभी तो रूट हटेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर 3 3 9 और -2x × 3, यहाँ y स्क्वायर 6 6 36 -2 × y × 6। यहाँ चलो, x स्क्वायर 3 3 9 2x × 3, यहाँ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर +16 -2 × y × 4। देखो a -b के होल स्क्वायर, a y माइनस, तो एगो a -b का होल स्क्वायर, यहाँ a + b, यहाँ पर a -b, उसी पर टूटा है। तो दोनों साइड देखिए, इससे ही काटा होगा, 1 + 9 से 1 + 9, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा होगा। अब उधर क्या बचा, 3 दूनी 6,
देखिए यहाँ पर -6x, यहाँ का बचा +36, यहाँ 6 दूनी 12 बराबर कितना, 3 दूनी 6x +16 -8y, ये अलग है। देखिए यहाँ पे एक लकीर खींच दिए, वो अलग है, इसको उधर ले जाइए। -6x +36 -12y, -6x +36 -6x 12y, इन है -6x +36 -12y, ठीक है। इधर क्या है, 6x +16 -8y, 6x +16 -8y। अब देखो तो -6x उधर आएगा तो -6x, -12y इधर आएगा तो +8y, और +36 और -16 बराबर का हो गया 0। -12x 4y, 6 में से 6 गया 0, 2 कॉमन ले लीजिए 4, -3x -y, तो -3x -y +y बराबर 0। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 3x +y -5 बराबर 0, माइनस उधर जाएगा, इसलिए 3x +y -5 बराबर का हो गया 0। कितना आंसर आता है बच्चों, 3x +y -5 बराबर 0 आ गया। 3x +y -5, 3x +y -5 बराबर 0। चलिए बच्चों, इस तरह से आज मैंने 7.1 चैप्टर स्टार्ट किया और खत्म भी किया। जुनून जिस तरह से आपको लिए, क्योंकि आपका जो है एग्जाम बहुत नजदीक है 10th क्लास के बच्चों के लिए, और आपके लिए ही एक एक बिंदु पर फोकस करते हुए चैप्टर मैंने पढ़ाया, वो भी NCERT। तो चलिए, जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी उसी तरह से मेरे लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।